एक अहम फैसला लिया जाना था आज लोकसभा अध्यक्ष को कि जो बजट भाषण है वो पेश किया जाए या नहीं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूर्व सांसद पूर्व नहीं, वर्तमान सांसद हैं वर्तमान और पहले विदेश राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। ई अहमद साहब कल जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान ही वो अचेत हो गए थे और उसके बाद में उनको हॉस्पिटल ले गया, वहाँ उनका इंतकाल हो गया। आमतौर पर परंपरा ये रही है कि जब जो सिटिंग मेंबर होता है हाउस का, लोकसभा का, अगर उनका देहावसान हो गया है तो हाउस एडजॉर्न हो जाता है। लेकिन ये बजट का सवाल है। बजट एक कॉन्स्टिट्यूशनल पेपर है, एक इकोनॉमिक सेंसिटिविटी का सवाल है और बजट से बहुत सी चीज़ें जो है बाजार अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई होती है। तो ये सामान्य स्थिति में सामान्य फैसलों से नहीं चला जा सकता। शायद हमारी जो लोकसभा अध्यक्ष है वो इसी ओर इशारा कर रही थी। तो अब मैं अगला सवाल जो है कृष्णवीर जी से जानना चाहूँगा। कृष्णवीर जी, हम देखते हैं आमतौर पे जो कृषक परिवारों की आय जो है, किसान परिवारों की आय में 60% करीब जो योगदान जो है वो कृषि का होता है। बाकी 20% करीब योगदान जो है पशुपालन से आता है और बाकी 20% मजदूरी, ये दूसरे काम से आता है। तो जब हम बात करते हैं आगे, जैसे अभी पशुपालन के बारे में जी मिश्रा साहब और रामेश्वर सिंह जी ने बताया, तो ये पूरे ग्रामीण परिवेश की आय बढ़ाने की जो ज़रूरत है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, पशुपालन जो है वो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए तो लाभदायक है, ये आवश्यक भी है प्रोटीन की पूर्ति करने के लिए। साथ साथ भूमि की उर्वरक क्षमता में सुधार करने के लिए भी पशुपालन नहीं करेंगे तो फिर गोबर और जो गौमूत्र और दूसरा हम बनाते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए उर्वरक क्षमता बढ़ाने, वो सब कमी जो आई है क्योंकि हमने पूरी तरह रासायनिक कृषि के मॉडल को अपना लिया था, इसलिए पशुपालन की तरफ जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था वो नहीं दे पाया। ये सच्चाई है कि प्रधानमंत्री जी का बहुत विशेष रूप से पशुपालन की तरफ जो है उनका विचार है और इस बजट में दिखाई भी देगा देश को कि किस तरह से हर किसान को, गुजरात हमारे सामने उदाहरण है, हर किसान जब तक 2 पशु नहीं पालेगा तो वो दूध का उत्पादन भी कैसे बढ़ेगा देश की आवश्यकता, और वो कंपोस्ट कैसे बनाएगा। प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित और ऑर्गेनिक कृषि की जब हम बात करते हैं, निर्यात के बाजार की बात करते हैं, वो तमाम चीजें पशुपालन से जुड़ी हुई हैं। मेरा एक निवेदन है नीति निर्धारण करने वाले अपने उन तमाम वैज्ञानिकों से कि जो गलतियां अब से पहले पशुपालन के क्षेत्र में की गई हैं, हमने उन नस्लों को जो बढ़ावा दिया पशुओं की जो हमारे यहाँ के लिए जो उचित नहीं थी, ऐसी भूल वो ना करें। हमने हॉल्स्टन फ्रीजन जो है और जो जर्सी है, 2 प्रजातियों को हमने इंट्रोड्यूस किया। हमें उन प्रजातियों को बढ़ावा देना है जो भारत की अपनी प्रजाति हैं। गिर है, दुनिया का उदाहरण देख लीजिए, ब्राजील ने पूरी दुनिया में उसको जो इंट्रोड्यूस करके बड़ा दूध का उत्पादन में योगदान दिया। गिर गुजरात की है, मैंने आपको इसलिए कहा। साहिवाल हिंदुस्तान की प्रजाति है, थारपारकर हिंदुस्तान की प्रजाति है और इनकी जो बीमारी से लड़ने की क्षमता, सबसे बड़ी बात क्या कि हमें दवाइयों पे निर्भर जो हमने पशुओं को बना दिया, वो प्रजातियों में इम्यून सिस्टम जिसे कहते हैं मेडिकल साइंस में, वो नहीं है बिल्कुल भी। और हमारा जो अपना एग्रो क्लाइमेट है, जो हमारा टेम्परेचर है, वो बहुत ज्यादा है। तो ऐसी गलती हमें नहीं करना है, हमें उसका सही सदुपयोग करना है। दूसरा, मछली पालन है, बहुत बड़ा योगदान है, मुर्गी पालन का बहुत बड़ा योगदान। और जो वृक्षारोपण है, काटना शुरू कर दिया, बड़े बड़े जंगलों को काट दिया, पहाड़ों से हमने कटान करवा दिए। काटने से पहले पेड़ जीवन है, वो इतनी ऑक्सीजन देता है कि उसके काटने से इतनी लकड़ी और पेपर से कीमत नहीं होती। पेड़ काटना एक अपराध है, पेड़ लगाना चाहिए मनुष्य को। हमारा तो निवेदन हमेशा रहा है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा वृक्षारोपण के साथ साथ, सारे देश ने नोटबंदी की चर्चा की थी, संसद से लेके और तमाम चैनलों पे होती। आपको याद है कुमार आनंद जी कि हम और आप सब जाके और गांव के बीच में उस गांव में जाके कार्यक्रम डीडी किसान ने किया था। उन किसान भाइयों से बात करने के लिए आप गए थे। आपने क्या पाया वहां? किसानों ने अपना बीज प्रयोग किया, चाहे सरसों का फसल आपने देखी, गेहूं की फसल आपने देखी, आपको कहीं बीज की दिक्कत नहीं थी वहां किसानों को। किसान जब तक खुद अपने बचाव रखता है बीज का अधिकार और बीज की निर्भरता किसान को कारपोरेट पे नहीं करना चाहिए हमको। अगर हमने बीज पर किसान को निर्भर दूसरों पे बना दिया कारपोरेट पर, तो बहुत बड़ा अपराध हम देश की खाद्यान्न सुरक्षा के साथ करेंगे। और जो जिस तरीके की चीजें हैं, तो हमें बीज और पानी और कम लागत, किसान की
हम जो आय बढ़ाने की प्रधानमंत्री जी बात करते हैं वो तभी बढ़ेगी जब हम उसकी लागत कम करेंगे, उत्पादकता बढ़ाएंगे। कुमारान जी, मध्य प्रदेश उदाहरण है पूरे देश के सामने। डॉक्टर मिश्रा बैठे हुए हैं, किस तरह से सिंचाई के संसाधन बढ़ाकर और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ाकर उत्पादन 2 गुने के करीब करा पिछले 10 वर्षों में। और आज जो 4.1 की आप बात कर रहे हैं विकास दर की, कृषि ने ही दिया आपको, कृषि से जुड़े हुए तमाम क्षेत्रों ने दिया, और यही हमारा रास्ता है, इसी पर हमें आगे बढ़। और रोजगार के लिए भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि रोजगार अगर इस देश में बढ़ाने हैं तो आपको कृषि पर आधारित और गांव के छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना पड़ेगा, एक नई दिशा सोचनी पड़ेगी। अगर आप बड़ी इंडस्ट्री को बढ़ावा दें। विकास दर की आपने बात की है, एक बार हम राय ले लेते हैं। डॉक्टर मिश्र यहाँ पर मौजूद हैं कि ये जो वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है, बड़े कारपोरेट को एग्रो प्रोसेसिंग में अगर हम ज्यादा इंट्रोड्यूस करेंगे तो हम रोजगार नहीं दे पाएंगे और किसानों को भी हम वो नहीं दे पाएंगे। हमारे पास रोजगार गाँव में कृषि। मैं इंटरव्यू करना चाहूंगा। जब पहला किसान आयोग बना डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में, तो किसान आयोग ने कहा कि हमको सिर्फ उत्पादन नहीं बढ़ाना है, हमको उत्पादन के साथ में किसानों की आय बढ़े, इस पे भी ध्यान देना है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपसे एक डाटा कहा कि किसान को जो आमदनी होती है 60% कृषि से, 20% मवेशी से और 20% जो अन्य ग्रामीण संसाधनों से उसको आय होती है। तो अगर किसान की इन टोटलिटी आय बढ़ानी है हमको, अगर उसको 2022 तक उनकी आय दुगनी करनी है, तो हमको ग्रामीणों की समग्र आय बढ़े, इसके ऊपर भी ध्यान देना होगा। तो मैं जेपी मिश्र जी से जानना चाहूँगा कि ग्रामीण सेक्टर में और क्या किया जाना चाहिए, और ये इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है, किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आपने कहा कि एक नॉर्मल किसान की जो इनकम होती है 60% खेती से आती। खेती मतलब फसलें उगा के और उससे उसका जो प्रोड्यूस से इनकम होती। 20% तो आपने कुछ कम कहा, 20 से 25% से ज़्यादा उसकी इनकम जो है वो डेयरी और एनिमल हस्बेंड्री और मत्स्य पालन से होती है। बाकी क्योंकि ग्रामीण भारत में जैसा कि तमाम आंकड़े भी उपलब्ध हैं, 30% लोगों के पास खेती करने के लिए खेत ही नहीं है। तो उन लोगों की इनकम का मुख्य स्रोत होता है या तो वो बाज़ार में मजदूरी करते हैं या खेत में काम करते हैं किसानों के साथ। इन सारे लोगों की इनकम बढ़ाने के लिए कृष्णवीर चौधरी साहब ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि जब तक आप गांव के परिवेश में ही छोटे और मझोले उद्योगों की स्थापना नहीं करेंगे, वो भी कृषि आधारित, फूड प्रोसेसिंग की बात करी चौधरी साहब ने, वो एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो कि किसानों की आय, ग्रामीणों की आय को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। पिछले साल भी सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण पर काफ़ी फोकस किया था। अभी जो मेगा फूड पार्क की योजना है या फूड प्रोसेसिंग का जो नेशनल मिशन था, उसको भी रिवाइव करने की बात शुरू हो गई है और उसका प्रपोजल भी सरकार के पास है। यहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा, लोकसभा से हमें कुछ तस्वीरें मिल रही है। एक बार रुक करते हैं लोकसभा का और देखते हैं वहाँ पर किस तरह की गहमागहमी इस वक्त है। कुछ ही पलों में बजट पेश किया जाना है और किस तरह से वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है ये देखिए। जो खासतौर से डॉक्टर जेपी मिश्रा जी ने एक बात बहुत सही कही कि इस बीच तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। कृष्णवीर जी, आप भी देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं और बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि विश्वास जो है लग रहा है कि कुछ बड़ा करने वाले हैं जी। और उनके साथ में राज्य मंत्री जितेंद्र महेश शर्मा थे। अच्छा, चलिए तो एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हम झज्जर का, जहां पर मेरी सहयोगी मौजूद हैं गरिमा। बात हो रही है कि किसानों की आय दुगना करने के लिहाज से इस बजट में बहुत कुछ होगा और खासतौर पर पशुपालकों के लिए बात की जा रही है। तो जो वहां के किसान हैं, जाहिर है वो भी पशुपालक होंगे, उन्हें किस तरह की उम्मीद इस लिहाज से है इस बजट से? जी हाँ, हम आइए बात करते हैं यहाँ के ग्रामीणों से और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो पशुपालक भाई हैं वो क्या चाहते हैं इस बजट से। जी आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जी, जैसे प्रबंधन की जो समस्या है वो पशुपालन की सबसे बड़ी है। दूध जैसे डेयरी में जाता है 20 रुपये किलो, 20 रुपये 20 लीटर का पानी मिलता है, उससे क्या उम्मीद रखें हम? कम से कम हमारा ये तो हो जो पशु के लिए हम चारा डालते हैं उसका तो पूरा हो, उसके आगे मुनाफा मिले हमारे को।
ऐसी व्यवस्था किसी बजट में नहीं आई अब तक। प्रचार ज़्यादा होते हैं सरकारों में, धरातल पर बात कम उतरती हैं। कृषि क्षेत्र में भी ऐसा ही चलता है, योजना नहीं है किसी चीज़ की। हम सब्जी पैदावार कर देता है किसान, काफ़ी पैदावार हो जाती है, सब्जी को लेने वाला नहीं है, सड़कों पर फेंकनी पड़ती है। यहाँ के पशुपालक भाई चाहते हैं कि जो पशुपालन प्रबंधन है उस पर कोई सरकार कोई योजना चलाए। हम किसी और ग्रामीण से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर वो क्या चाहते हैं। किसानों की आज के दिन बहुत ही बड़ी समस्याएं हैं। किसानों को खेती के लिए बीज टाइम पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। सरकार योजनाएं बहुत बना रही है, सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लागू की हैं, लेकिन वो योजनाएं धरातल पे नहीं पहुंच पाती है, किसानों तक नहीं पहुंच पाती हैं। प्रचार भी होता है, लेकिन पता नहीं कारण क्या रहते हैं कि अधिकारी बीच में उस चीज़ को रोकते हैं या कोई और कारण बनता है जिसकी वजह से वो किसानों तक नहीं पहुंच पाती हैं। अभी मछली पालन की बहुत सारी योजनाएं आ रही हैं। क्या चाहते हैं सरकार इस बार हम उम्मीद करते हैं कि किसानों के फसल के अच्छे भाव मिले और स्वामीनाथन रिपोर्ट को अगर कोशिश करें हमारे प्रधानमंत्री जी से, जो उन्होंने सरकार आने से पहले जो उन्होंने वादा किया था, अगर वो उसको पूरा कर पाएं तो किसानों को बड़ी खुशी होगी और खाद और बीज की उपलब्धता समय पर उनको हो और किसी भी तरीके से खाद की कमी उनको ना हो पाए, बीज उनको टाइम पे मिले, उनको दवाइयाँ जो छिड़काव के लिए होती हैं या कीटनाशक जो होती हैं वो अच्छे मिलें। और कुछ किसान ऐसे भी हैं जो आज के दिन आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रही है, उनकी फसल खराब हो चुकी है, लेकिन उनका कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उनको न किसी तरीके का कोई समाधान उनका हो रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि सरकार किसानों की तरफ विशेष ध्यान करते हुए, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी परियोजना थी कि फसल बीमा योजना, लेकिन वो लागू तो हुई है लेकिन वो किसी भी तरीके से धरातल पे नहीं है। जी जी, वो उसको हम प्रभावी तरीके से लागू नहीं कर पाए हैं। वो एक अच्छी योजना है। अब हम जानना चाहेंगे कि वहाँ पर जहाँ मौजूद है वहाँ पर महिलाएं किस तरह से सोचती है इस बजट के बारे में। कई योजनाएं महिलाओं के लिए भी चलाई गई है। हमने देखा है कि उज्ज्वला योजना का लाभ कई महिलाओं को मिला है, स्वयं सहायता समूह का निर्माण काफी किया गया है। क्या इन चीजों का लाभ वहाँ पर महिलाओं को मिल रहा है? उपलब्धता उन तक हो, पशु प्रबंधन के लिए कोई योजना चलाए सरकार और किसानों की जो आय है वो दुगनी हो। हम और यहाँ पे ग्रामीण से बात करते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या चाहते हैं। जी आप बताइए, आपकी क्या उम्मीद है इस बजट से और खासकर जो पशुपालक भाई हैं वो क्या चाहते हैं इस बजट से? पशुपालकों को जो दूध उत्पादन है उसका उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। इसके लिए एक संगठित काम होना चाहिए। संगठित न होने के कारण इनको पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। इसके साथ साथ जो वेतनभोगी हैं उनके लिए हमें पूरी राहत का अंदाज़ा है कि कर में छूट मिलेगी। इसके साथ साथ आज ही अखबार में गांव और विकास से जुड़ी आपकी क्या उम्मीदें हैं? गांव और विकास के लिए तो यही है कि किसानों को पूरा मुआवजा मिलना चाहिए, किसानों की उपज का उचित मूल्य पर उसका भुगतान होना चाहिए, समय पर होना चाहिए। जैसे बिक्री तो हो जाती है लेकिन उसका पैसा जो है काफ़ी दिन तक नहीं मिलता है। और कुछ जो बजट से आपकी इस बजट से क्या उम्मीद है? बजट पर ये उम्मीद है कि एक स्कीम लागू करने की कुछ पता चला है कि हर आदमी को 1000 रुपये के मूल्य के 1000 रुपया वेतन के रूप में दिया जाएगा, ऐसी कुछ संभावना है। इससे हर एक परिवार की आमदनी बढ़ेगी और उनका जीवन स्तर बढ़ेगा। लोग कुछ यहाँ पर बजट से कुछ बड़ी घोषणाओं की उम्मीद कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो सरकार ने फसल बीमा योजना लागू करी है उसको सही तरीके से क्रियान्वित किया जाए जिससे उसका लाभ लोगों तक पहुंचे। यहाँ के लोग ये भी चाहते हैं कि किसानों की आय जो है वो दुगनी हो, खाद की बात हो या फिर बीज की बात हो, उसकी उपलब्धता यहाँ के किसानों को मिलनी चाहिए। हम और यहाँ पे ग्रामीणों से बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं पूछा जा सकता है इस बजट से कि इस साल दादाजी आप बताइए, आप क्या आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? गांव के विकास में आप क्या चाहते हैं? जो हम ये चाहते हैं बढ़िया सुविधा होनी चाहिए बजट के हिसाब से। सारी सुविधा धर्म नहीं मिल रही मानस ने, ये सुविधा जो कि पूरी नहीं आ रही, इसको गांव पूछना चाहिए। ये शौचालय स्कीम भेजते गांव में एक भी शौचालय नहीं आया अब तक, परेशानी रहती है लोगों को, वैसे पैसे खोते हैं। सारे गांव में शौचालय बन जाना चाहिए। फिरनी पर के भारत पहली स्कीम तो यही है।
यहाँ के लोगों का मानना है कि गांव के विकास के लिए जो भी योजनाएं चला रही हैं उसका लाभ उन तक पहुंचना चाहिए। जैसे स्वच्छ भारत अभियान सरकार ने शुरू किया, शौचालय बनाने के लिए लोग पैसे भी दे रहे हैं, सरकार पैसे भी देती है, लेकिन वो पैसे शायद इन तक पहुंच नहीं पाते हैं। जो यहाँ पे शौचालय नहीं बन पा रहे हैं, या इस गाँव में काफी ऐसे घर हैं जहाँ पे शौचालय नहीं है। हम और लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बजट से। आइए हम बात करते हैं यहाँ पे एक और ग्रामीण से। जी आप बताइए, आप क्या चाहते हैं इस बजट से? खड़े हो जाइए। मैं आपको ये सचेत करना चाहता हूँ जी, जो आपने सवाए जो लागू कराया था, इसको क्यों नहीं लागू कराया था? हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोग जो है काफी उत्साहित हैं इस बजट को लेकर, वो काफी उम्मीदें रखते हैं इस सरकार के इस बजट से। और हम कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बजट से। जी आप बताइए। देखो जी, उम्मीद तो जो भी सरकार बनती है जनता उसकी उम्मीद ही उम्मीद रखती है, करती है सरकार जैसे करती है। हम उम्मीद करते हैं जैसे हमारी जो समस्या है किसानों की, उनके ऊपर जो बातें की जाती हैं, जो असल में तो रूप में वह लागू कर दी जाए तो कुछ हमको राहत मिले। अब तो किसान का हालात ये है, अगर मरने की नौबत आ रही है। यहाँ एक मजदूर आदमी के बैंक में पैसा है, किसान आत्महत्या का मजबूर है। एक भी किसान ऐसा नहीं जो कर्जवान नहीं है यहाँ पे, चाहे वो 100 किले का है चाहे 2 किले का है। समस्या सारी प्रबंधन की है जी। जैसे भाव नहीं मिल रहा, 10 रुपये बढ़ा दिया, टोटल लगाओ जो क्या बढ़िया उसका, 200 रुपये बढ़ गया 1 एकड़ को, क्या हो गया उससे? एक बच्चा नहीं पढ़ा सकता, एक किसान अपना एक बच्चे का इलाज नहीं करवा सकता, किसान अपना एक बच्चे की शादी नहीं कर सकता, कोई भी काम कर्ज के बगैर कर नहीं सकता। ये आज हालत ये होगी इसकी। इसमें बहुत बड़ी उम्मीद है किसान को, पर वो खरी नहीं उतरी कोई भी सरकार उस पर। और मोटे आपको एक उदाहरण देता हूँ, हमारे गाँव का है, बिल्कुल अकेले गाँव का। सन 1995 में फ्लड आया था, उसके बाद 600 एकड़ जमीन हमारी बिल्कुल क्षेमग्रस्त पड़ी है। सरकार आली, चौधरी बंसीलाल की आई, ओम प्रकाश चौटाला की आई, 2 बार भूपेंद्र हुड्डा की आई, और अब तीसरी बार मनोहर खट्टर की आ गई है। उस समस्या का समाधान है, अरबों रुपया खर्च कर चुके हैं उसके ऊपर, 1 अरब रुपया खर्च हो गया उस स्कीम पे, लेकिन उस पर काम हमारा जो को तो है, सरकार ने पैसा खर्च कराया। तो ये जो समस्या है ना, पता ना आधिकारिक तौर पर है, पता नहीं किस बात पे है, सरकार चाह नहीं रही या अधिकारी उस बात को निपटा नहीं रहे। ये समस्याएं हैं। लोग सुनते हैं टीवी में, भाई ये क्या मिलता, कुछ नहीं है यहाँ तो बस बातें बातें मिलती हैं। भाई लोग ये चाहते हैं कि जो भी किसानों के लिए जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं उसका लाभ उन तक पहुंचे। जैसे एक फसल बीमा योजना है, गांव में लोगों तक इस योजना का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। हम इसी उस पे किसी और किसान से बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या अपेक्षा रखते हैं सरकार से। जी आप बताएं। ऐसा है जी, जो आपने स्कीम बताई है कि शौच मुक्त करना है गाँव, उसके लिए आपने जो स्कीम बनाई है वो स्कीम सीमित रह गई है जी, वहीं तक दफ्तरों तक, यहाँ तक सीमित नहीं है। आप बोलते हैं क्या हम दे रहे हैं आपको शौच मुक्त करने के लिए लैट्रिन बाथरूम के पैसे दे रहे हैं। आपकी क्या उम्मीद है, आप क्या बजट से ये उम्मीद है जी कि गरीबों के जो है उसका उधार हो और किसानों की मदद हो और किसानों का मुआवजा टाइम पर मिले। और क्या नाम है, जैसे फसल बर्बाद होती है तो उनका मुआवजा पूरा मिलना चाहिए। मुआवजा कर देते हैं, 20 लाख रुपए देते हैं, मान लिया 10 किलो 20 लाख रुपया दे दिया, देते हैं 2,000 रुपया। ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए जी, क्यों इनकी सुनवाई इनकी भी होनी चाहिए, क्योंकि किसान के साथ ही सब कुछ है। अगर किसान ही नहीं होगा तो